हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एके मोटिवेशन। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल एके मोटिवेशन पर। तो जैसा आपने देखा, अभी तक हमने द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनी। पहला अध्याय था जिसमें आपने पहला अध्याय बोलूँ तो पहला जो स्टार्टिंग थी वो जो इसके लेखक थे, राइटर थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। उनकी सच्ची घटना के बारे में उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया था कि उनके साथ, उनके फादर के साथ कैसे क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने अध्याय में मतलब जो प्रस्तावना थी, जो पहली वीडियो जो मैंने पार्ट 1 करके डाली है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि राइटर ने किस तरीके से एक छोटी सी बहुत ही प्यारी और बेहतरीन एक कहानी हम लोगों को सुनाई, जो कि पाब्लो और ब्रूनो, दो दोस्तों की कहानी थी। इटली के एक छोटे से गांव में 1801 में ये घटना घटित हुई थी। और ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है जो मैं और आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोगों की एक बहुत ही बड़ी और कड़वी सच्चाई बोल सकते हैं कि हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने का काम करते हैं। तो अभी तक आपने ये समझा और आप लोगों ने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको अपने जीवन में बाल्टी ढोने वाला इंसान बने रहने की ज़रूरत है या फिर अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और आपको पाइपलाइन निर्माता पाब्लो बनने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत किसी भी उम्र में कर सकते हैं आप। अभी आप एजुकेशन लेकर निकले हैं या फिर आप किसी कंपनी में वर्किंग हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो या फिर आप रिटायरमेंट लेने वाले क्यों ना हो, आप किसी भी उम्र में पाइपलाइन निर्माता बन सकते हैं। पाइपलाइन निर्माण का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपने सपनों के लिए करेंगे। अपने परिवार के लिए हम जीते आए हैं। हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, लेकिन अब हमें अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने की ज़रूरत है। ये 1801 में पाब्लो नाम के एक महत्वपूर्ण दूरदृष्टि रखने वाले एक साधारण से युवक ने अपनाया था। उसने अपने और अपने परिवार के लिए ऐसा कर डाला कि आने वाली उसकी पुश्तें अगर उसी तरीके से काम करती रहीं तो बेशक वो भी कमाती रहेंगी, उनके जेब में पैसा आता रहेगा। तो मैं अब बिना देरी किए हुए, हालांकि 3 मिनट ले चुका हूँ, लेकिन अब शुरुआत करता हूँ इसका दूसरा चैप्टर, यानी कि अध्याय 1 ही है ये। इसमें राइटर ने लिखा है कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हम्माल या पाइपलाइन निर्माता, जैसा पहली स्टोरी में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें राइटर ने लिखा है कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हम्माल या पाइपलाइन के निर्माता। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले हम्माल ब्रूनो की तरह? सवाल है आपसे, ये आप अपने आप से भी पूछिए। राइटर आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, जो ये किताब पढ़ रहा है या जो ये किताब सुन रहा है, उससे राइटर ने पूछा है कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हम्माल ब्रूनो की तरह? क्या आपको पैसा तभी मिलता है जब आप बाल्टी ढोने का काम जाकर करते हैं? ये आपको पूछने की ज़रूरत है अपने आप से। अगर ऐसा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आगे सुनिए। या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं, यानी कि ब्रूनो जैसे, तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण बनाते हैं या फिर जानते भी हैं, जैसे 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान मिलेगा, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान मिलेगा, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान मिलेगा। जाना पहचाना सा लगता है? राइटर ने दोबारा से क्वेश्चन किया कि जाना पहचाना सा नहीं लगता? हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा यही कर रहा है, हर दूसरे बंदे को यही करना पड़ रहा है। समय के बदले पैसे का जाल। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगालता है। बाल्टियां ढोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं, अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से न उठ पाए, तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? 0। ये हमारे साथ भी होता है। आगे राइटर ने खुद एक्सप्लेन कर दिया है, कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। यही बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियों और वैकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वे बाल्टियां नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, गौर कीजिएगा। यही बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियां यानी कि सिक लीव और वैकेशन की छुट्टियां यानी कि पेड लीव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वे बाल्टियां नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक
नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है, यानी कि सिंपल सा फंडा है। 30 दिन की वर्किंग में अगर आपको 2 दिन हफ्ते में छुट्टी मिलती है या 1 दिन छुट्टी मिलती है तो 26 डेज़ आपको काम करना है या फिर 22 डेज़ आपको काम करना है। 26 दिनों का अगर आप काम करते हैं, उसमें आपके पास कोई लीव्स नहीं बची हुई हैं, तो अगर आप किसी दिन आपकी सुबह उठते हैं और आपकी कमर अकड़ी हुई है या सर पकड़ा हुआ है या फिर पैरों में दर्द है या थकावट है या कैसी भी मजबूरी है, परिवार में कोई बीमार है और आप ऑफिस नहीं जा पाए, तो उस दिन का आपका वेतन कट जाएगा। उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा। जितने दिन छुट्टियाँ लेंगे उतने दिन का वेतन आपका कट जाएगा। तो इसे कहते हैं बाल्टी ढोने वाला काम। दंत चिकित्सक अब बाल्टियाँ नहीं ढो सकते। यहाँ पे बड़ी अच्छी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी है जो राइटर ने अपनी एक सच्ची सहेली यानी कि उसकी एक घनिष्ठ मित्र थी उसके बारे में बताया है। आप इस चीज़ को समझिएगा और अपना जो आपका कार्य है, आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है, आपकी जो दुकान है, आपका जो छोटा बिजनेस है जिसमें आप खुद समय देते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ ही हो सकता है और क्यों आपको पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह काम करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ असल जीवन का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक यानी कि एक डेंटिस्ट, वह सबसे अच्छी डेंटिस्ट थी जिसके पास मैं कभी गया था। वह बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन टेक्नीशियन बोल सकते हैं आप थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा वह अपने काम से प्यार भी करती थी और अपने काम के घंटे खुद तय करती थी, यानी कि निर्भर थी। उसका क्लिनिक सप्ताह में केवल 3 दिन ही खुलता था ताकि वह अपने परिवार के साथ 4 दिनों का वीकेंड बिता सके। यहाँ तक सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक डेंटिस्ट है जिसने एक्सपीरियंस लिया, एजुकेशन ली, एग्ज़ाम दिया, एक्सपीरियंस लिया, एथिक्स फॉलो किए, उसके बाद अपना खुद का काम स्टार्ट किया। बड़ी अच्छी सी डेंटिस्ट की क्लिनिक खोल लिया, उसमें लोगों का इलाज करती थी और इतनी एक्सपर्ट थी, इतनी बेहतरीन थी कि लोगों को दर्द भी नहीं होने देती थी, मतलब कुशल थी। और उसने अपने वेतन का भी डिसाइड किया हुआ था, अपने समय का भी डिसाइड किया हुआ था। वो अपना कुछ समय सिर्फ हफ्ते में 3 दिन अपना क्लिनिक खोलती थी, बाकी समय अपने परिवार के साथ वैकेशन पे जाना, परिवार के साथ समय बिताना, भरपूर खुशहाल परिवार। ऐसी लाइफ एक आम आदमी सोचता है। किसी डेंटिस्ट को अगर ऐसा देख ले तो वो यही सोचेगा ना कि यार समय भी है, पैसा भी है। आगे बढ़िए। वह जिस काम से प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल भर में $1,00,000 बना लेती थी, यानी कि कमा लेती थी। यहाँ एक आम आदमी सोचेगा $1,00,000 साल का कमा लेती है, साल भर में $1,00,000 कमा रही है। यह बाल्टी ढोने वाले हमालों के सपने की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज़ कभी हो सकती हो। अब यहाँ पे राइटर ने इसके बारे में भी बोल दिया कि यह बाल्टी ढोने वाले हमालों की सपने की नौकरी थी, यानी कि जो बाल्टी ढोने वाले लोग हैं उनके सपनों की नौकरी थी कि यार ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें वो खुद अपना समय डिसाइड कर सकें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकें, एक अपने जो उसमें अपने काम से प्यार कर सकें और उसके साथ साथ वो अच्छा पैसा भी कमा सकें। तो बाल्टी ढोने वाले जितने हमाल उन्हें देखते होंगे उस ज़माने में, उस समय में, वो सब उनके लिए तो सपनों की नौकरी थी ना। लेकिन क्या ये हकीकत है? देखिए आगे देखते हैं क्या ये उनके सपनों की नौकरी है कि नहीं। एक समस्या आन पड़ी। कब? 40 की उम्र से पहले, यानी कि अभी वो 40 की भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसे हाथों में गठिया रोग हो गया। गठिया का रोग हो गया, जिस वजह से वह दंत चिकित्सक नहीं कर सकती थी। अब उसके हाथों में गठिया का रोग हो गया और आप सबको पता है कि डेंटिस्ट के सबसे अच्छे औजार उसके सिर्फ हाथ होते हैं और उसके हाथों में ही गठिया हो गया। आज वह एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और वह दंत चिकित्सक के रूप में जितना कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 ही कमा पाती हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। सोचिए, हम किसी अच्छी जॉब पर हैं, कोई अच्छा हमारा छोटा सा काम है जिसमें हम अपना समय खुद देते हैं, हमने अपना समय खुद डिसाइड किया हुआ है कि हम कितना समय इसमें देंगे और हम उतने का ही पैसा ले रहे हैं। हमने किसी और को हायर नहीं किया, कुछ पाइपलाइन नहीं बिछाई, किस तरीके से काम करें, कुछ लोगों को नहीं सिखाया। पाब्लो ने क्या किया था? स्टोरी में आपने सुना, पढ़ा कि पाब्लो ने पहले खुद किया 2 साल, फिर उसने अपने दोस्त को अपने साथ लिया। अपने दोस्त को बोला कि दोस्त, मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, मेरा सपना पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाने का है, तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है कि मैं अभी अगर अकेला करूँगा तो ये मेरे लिए न्याय नहीं होगा, मेरे काम के साथ न्याय नहीं होगा। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है, मुझे भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम सभी को ऐसा काम सीखने की ज़रूरत है, ऐसी पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत है जिसमें हम खुद तो बिछाएं, दूसरों को भी सिखाएं। जब हम 2 पैसा कमाएंगे, दूसरे 4 पैसा कमाएंगे, तीसरे 2 पैसा कमाएंगे। इस तरीके से जब 2-2 पैसा सब कमाएंगे तो सबकी जेब में पैसा आएगा।
अगर जिस दिन हम काम नहीं करेंगे उस दिन भी पैसा आएगा। ऐसी पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत है। ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन नो वन नोज़ किसके साथ क्या हो जाए। डेंटिस्ट ने कभी नहीं सोचा होगा, जब उसने एजुकेशन ली होगी, जब वो डेंटिस्ट बनी होगी, जब उसने अपना क्लिनिक खोला होगा, जब उसने कई सालों तक 1 लाख रुपए साल के या उससे ज़्यादा कमाए होंगे, उसका परिवार खुशहाल होगा, उसने गाड़ियाँ भी खरीदी होंगी, घर भी अच्छा बनाया होगा, लेकिन उसने सिर्फ एक काम नहीं किया कि उसने पाइपलाइन नहीं बिछाई, उसने आगे का सपना नहीं देखा। शी वॉज सेटिस्फाइड इन हर ओन जॉब। अपने काम में वो सब 100% संतुष्ट हो चुकी थी, और वही वजह थी कि उसके साथ, देखिए नेचुरली नो वन नोज़ किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन हमें पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत है। आगे राइटर कहते हैं, अब क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बातें क्यों कहता हूँ कि बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं। समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलता है। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्दी ही पहचान लिया था, और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसकी मदद से उसे पैसे मिलते रहें, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या न लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी ढोने के काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सपनों को, अपने परिवार को ताउम्र उनके जीवित रहते रहते तक, अपने मरने के बाद भी सुरक्षा देना चाहते हैं, तो आपको भी ये समझना होगा पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। शुरुआत कीजिए। टू गेट एसोसिएटेड विद आवर टीम जस्ट कॉल अस एट द गिवन नंबर इन आवर डिस्क्रिप्शन, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके बताएंगे पाइपलाइन बिछाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा। आगे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि आप इस बात को समझें कि अगर आप समय नहीं दे पाएँ तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपके बारे में आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए। सीधा सा सवाल है आपसे। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, दूसरों को जब सुनाएं तो अपने आप से ये सवाल पूछें और दूसरों से पूछें कि आपके साथ अगर क्या होगा कल अगर आपकी आमदनी रुक जाए। क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए, यानी कि आप जॉब से निकाल दिए जाओ। क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं या बाल्टियां न ढो पाएँ। क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए। क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए। अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं, या अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह। यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आप इस मुकाबले में जी रहे हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी। चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हो, कागज़ कलम वाला काम करते हो या पेशेवर काम करते हो, आप समय की 1 इकाई खर्च करके पैसे की 1 इकाई प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा कहाँ है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोगों की जॉब गई है। लाखों लोगों की जॉब जाने के बाद उनके घरों की जो हालात हुई है वो वही जानते हैं। जिनके ऊपर बीतती है ये वही जानते हैं। जिनकी जॉब गई है ये वही जानते हैं। जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने पाइपलाइन बिछाने पे काम किया था उनकी आमदनी नहीं रुकी। अगर उनकी जॉब चली गई, अगर वो जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम किया था, एक कुछ समय दिया था, तो उनको पैसे नहीं रुके। भले ही थोड़े आए लेकिन आए, और लोगों के तो लाखों हैं। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है। ईश्वर ना करे कोरोना जैसे हालात दोबारा आए, लेकिन हालांकि अभी भी बने हुए हैं। अभी भी लोगों की सैलरी 30-30%, 20-20% कटौती हो रही है लोगों के यहाँ। उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आपकी जॉब गई है, अगर आप घर बैठे हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, तो पाइपलाइन बिछाने के काम के बारे में सोचिए। और अगर आप पाइपलाइन बिछाने के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पाइपलाइन बिछा सकते हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। हम आपको बताएंगे और बेहतरीन तरीका बताएंगे। किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आपको एक से एक पाब्लो जैसे इंसान बनने के लिए आपको मेहनत स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं अपनी पाइपलाइन बिछाना तो रीच आउट टू अस।
गेट इन टच विद अस, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो पे भी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम आपको आकर बताएंगे कि किस तरीके से आप पाइपलाइन बिछाइए और किस तरीके से आपको काम करना है। हम आपको ट्रेनिंग के साथ पूरी की पूरी नॉलेज देंगे और आप इस चीज़ को आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने सपनों को जी सकते हैं। चलिए आगे पढ़ता हूँ। पाइपलाइन तब भी पैसे देती है जब आप खेलते हैं। गौर कीजिएगा। जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। सौभाग्य से बेहतर तरीका है। इसे पाइपलाइन आमदनी, निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है, जो हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियां ढो रहे हों तभी एक पाइपलाइन बना लें। गौर कीजिएगा, जब आप बाल्टियां ढो रहे हों तभी आप अपनी पाइपलाइन बना लीजिएगा। यानी कि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी करते करते, व्यवसाय करते करते अपनी पाइपलाइन जरूर बिछाइए। नहीं पता पाइपलाइन कैसे बिछानी है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे। पाइपलाइनें जीवन की डोर है, क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आज़ादी करती है, आज़ादी दिलाती है। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। पाइपलाइनें हर समय खुली रहती है, यानी 24/7 365 डेज। कहावत है ना, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग 24/7 365 डेज़ काम करते हैं, या फिर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग 24/7 365 डेज़ काम करते हैं। मेरे ब्रदर हैं, छोटा सा पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, दुबई में हैं एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हालांकि उनके जैसा हार्ड वर्कर नहीं हूँ, बट मैं सच में दिल से उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। ही इज़ सो हार्ड वर्किंग। आप बिलीव कीजिएगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि उन्हें दुबई में जॉब मिली और वो दुबई में गए। यहाँ पे हिंदुस्तान में वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पर थे, बड़ी अच्छी जॉब थी, कॉल सेंटर में थे, अच्छा पैकेज था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और वो दुबई गए। दुबई में उन्होंने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब स्टार्ट करी एक शॉपिंग मॉल में, और बिलीव कीजिएगा 2 साल कंटिन्यूसली विदाउट एनी लीव उन्होंने 12 घंटे 7 दिन 365 डेज़ यानी कि 365 दिन काम किया। दिन में 12 घंटे काम करते थे, एक छुट्टी नहीं लेते थे हफ्ते में, और उनका रिकॉर्ड था कि 2 साल तक उन्होंने विदाउट एनी लीव एक भी छुट्टी नहीं ली और काम करते रहे। मैं 2 साल के बाद दुबई घूमने का मौका मिला तो गया था। उन्होंने अपने शॉपिंग मॉल के में हमें घुमाया। मैं अपनी भाभी के साथ, बच्चों के साथ गया, वहाँ घूमा। इतनी खुशी हुई क्योंकि 2 साल में मेरे भाई ने इतनी मेहनत करी थी कि वहाँ पे एक छोटी से छोटी जो शॉप होती है शॉपिंग मॉल में, हर शॉप के बंदे मेरे भाई को जानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका व्यवहार सबको आकर्षित करता था। उन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ काम किया। 2 साल के बाद तीसरे साल ही उन्हें प्रमोशन मिली और फिर वो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बने। 4 साल 5 साल हो चुके हैं उन्हें। नाउ ही इज़ वर्किंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं आप मेहनत मत कीजिए, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन पाइपलाइन साथ में बिछाने की ज़रूरत है। पाइपलाइनें हर समय खुली रहती है, यानी 24/7 365 डेज़। इसका मतलब है कि पाइपलाइनें आपको आपकी जेब में तब भी पैसे डालती है जब आप सोए हों, या जब आप खेल रहे हों, या जब आप रिटायर हो चुके हों, या जब आप बीमार हों, अपाहिज हो और काम न कर सकते हों, या आपातकालीन स्थितियों में। पाइपलाइन एक ऐसा कार्य है जो आपने स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, काम करना है, लेकिन कुछ समय के लिए। आपके जीवन के जितने भी 40 साल, 45 साल, 60, 65, 70, 80, 90, 100 जितने भी साल हैं और जितने भी बचे हुए हैं, अगर आप अभी 40 के हैं और आपने अगर अगले 4 साल 5 साल पाइपलाइन बिछाने में दे दिया, तो बिलीव मी, डेडिकेशन के साथ 5 ईयर्स अगर आपने दे दिए, तो आप आने वाले 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, यानी कि अपने बुढ़ापे में आप किसी के कंधे के बोझ नहीं होंगे, बल्कि परिवार में आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट होगी। आप अपनी आय खुद बना रहे होंगे, आपके पास पैसा खुद आ रहा होगा, क्योंकि आपने बुढ़ापे की तैयारी 45 ईयर्स की एज में, यानी कि 40 या 45 साल की उम्र में सिर्फ 5 साल मेहनत करके आपने उस आय को बना लिया था, जो आपके मरते दम तक, आपके जाने के बाद, अगर आपकी वाइफ जिंदा है, आपके बच्चे जिंदा हैं, उनको भी ये क्या बोलते हैं उसे, रॉयल्टी
मिलती रहेगी। तो आप अपने बुढ़ापे में अपनी लाठी खुद बनिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को अपनी लाठी समझना गलत बात है, बिल्कुल समझिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की लाठी ज़रूर बनिए, लेकिन अपने आप को इतना सक्षम कर लीजिए कि कभी आपको अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सोचना ना पड़े। जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी बचपन में हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वो चीज़ किया जो उन्हें नहीं भी करना चाहिए था। बड़ी मेहनत करी हमारे माँ बाप ने। आज हमारा वक्त है कि हम आने वाले वक्त में उनका साथ दें, उनका सहारा बने। हो सके तो पाइपलाइन उनके लिए भी एक बना दीजिए। अपनी पाइपलाइन तो बनाइए, लेकिन उनकी भी पाइपलाइन बिछा दीजिए। समझे? तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ये वाला, जिसमें आगे कहा गया है कि या जब आप बीमार हो, अपाहिज हो या काम नहीं कर सकते हो, या आपातकालीन स्थितियों में आपके पास पैसा आता रहता है, यह अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। तीसरा चैप्टर आता है, जिसमें आगे लिखा है राइटर ने कि हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करके आपको सोचने पर मजबूर करूंगा। आपको ये सोचने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, समझाऊंगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, अपने आप से सवाल करें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका कोई छोटा मोटा व्यवसाय है जहाँ पर आप अपना समय देकर पैसा कमा रहे हैं, आप हैं, आपके बदले में आपका समय आपको पैसा दे रहा है। आप अगर नहीं हैं तो आपका पैसा भी नहीं है। इस चीज़ को समझिए। पैसा कमाने के लिए आपको पाइपलाइन बिछाना होगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम पैसा कमा रहे हैं अगर हम बाल्टी ढोने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाल्टी ढोने का काम नहीं कर पाए किसी दिन, उस दिन हमें पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमने पाइपलाइन बिछाने का काम किया तो पाइपलाइन बिछा दी, जिस दिन हमने काम नहीं किया उस दिन भी पैसा आ रहा है, तो उसे कहते हैं पैसा कमाते रहना। तो आपको एक ऐसा काम करने की ज़रूरत है, एक ऐसे पाइपलाइन की ज़रूरत है जिसमें आपको पैसा कमाते रहने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी कीजिए लेकिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कहा गया है ना कि लिटिल एफर्ट्स कंटिन्यूसली अगर आप करते हैं, छोटी छोटी कोशिशें आप कंटिन्यू करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो एक दिन आप सफल हो जाते हैं। छोटे से बच्चे का एग्जांपल देकर मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, आप उसके जीवन को, उसका जो समय होता है स्टार्टिंग का, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से लेकर के आप 2 साल तक की उम्र के बच्चे के जीवन को एक बार अपनी नज़रों से देखिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, समझिए कि बच्चा क्या करता है और किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बोलना शुरू करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। हाथ पैर मारता ही रहता है, बच्चा कभी एक जगह नहीं बैठता। कभी भी देखिएगा किसी भी बच्चे को, वो हाथ पैर मारता ही रहता है। तो आपको भी पहला पॉइंट हाथ पैर मारते रहना है, यानी कि सीखना है। बच्चा सीखने के लिए हाथ पैर मारता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो घुटनों के बल या फिर रेंगना शुरू कर देता है। वो हाथ पैर मारता रहता है, रेंगना शुरू कर देता है, रुकता नहीं है, कोशिश जारी रखता है। सफलता मिले या ना मिले, कंटिन्यू मेहनत करता रहता है, मिल जाती है सफलता। फिर वो जब घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है तो फिर वो अपने घुटनों पे खड़ा होना शुरू करता है। किसके ज़रिए? दीवारों के ज़रिए। अपने जो माँ बाप होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, अपने बड़े जितने भी घर में दादा दादी होते हैं, उनकी उंगलियों को पकड़ के, उनके घुटनों को पकड़ के, उनके कपड़ों को पकड़ के उठता है, पैरों पे जोर लगाता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। खड़ा होता है, जैसे ही साथ छूटता है गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा से जाके पकड़ता है। आपको, मुझे ये करने की ज़रूरत है कि आप पाइपलाइन बिछाना शुरू करें, हाथ पैर मारना शुरू करें, यानी कि लर्निंग शुरू करें, सीखना शुरू करें। उसके बाद आपके जो गुरु हैं, आपके जो सीनियर्स हैं आपके पाइपलाइन इंडस्ट्री के, आप उनका हाथ थाम के रखिए। छूट जाए फिर पकड़िए, आप गिर जाते हैं फिर जाके पकड़िए। जैसे बच्चा नहीं छोड़ता, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो चलना शुरू नहीं कर देता। वो दीवारों के सहारे सीखता है। अब सोचिए, जब आपके गुरु आपके साथ ना हो तो आप दीवारों से सीख सकते हैं। दीवारों से कैसे? दीवारों तो भैया बोल नहीं सकते, लेकिन दीवार एक सहारा देते हैं। वैसे ही बुक्स आपके लिए दीवार का काम करेगी। एक बच्चे के लिए दीवार खड़ा होने का काम करती है, तो आपके लिए बुक्स खड़ा होने का काम करेगी। जब आपके सीनियर्स आपके साथ ना हो, किसी समय से, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की वजह से या किसी वजह से आपको समय ना दे पाएँ, तो आप खुद सीखते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए। उसके बाद जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो वो ऐसे रोबोट की तरह चलता है, लेकिन चलता ज़रूर है। आपको भी चलते रहने की ज़रूरत है। ऐसे भले ही डगमगाइए, गिरिए, गिरेंगे तभी तो उठेंगे।
जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं। गिरना ज़रूरी है उठने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। वो गिरना नहीं कह रहा जो कि लोग अपने कैरेक्टर को गिरा देते हैं। कैरेक्टर को हमेशा बचाइएगा। बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है, गिरता है, चोट लगती है, रोता है, लेकिन कुछ पल के लिए रोता है, फिर खिलखिला उठता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण बच्चों से शिक्षा देना चाहूँगा, जो मैंने सीखा है, बच्चे कभी किसी से नफरत नहीं करते। अगर कोई उन्हें थप्पड़ भी मार देता है ना, उसी समय रोते हैं, गुस्सा होकर चले जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो भूल जाते हैं, फिर वापस उसी के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरा जो व्यवहार है, मैं बच्चा हूँ, सभी मुझसे प्यार करेंगे। आप भी एक बच्चे की तरह मेहनत कीजिए, हर कोई आपसे प्यार करेगा। कोई आपसे गुस्सा होता है, कोई आपको मना करता है, किसी के पास आप जाते हैं अपने पाइपलाइन के व्यवसाय को लेकर, पाइपलाइन के आइडिया को लेकर, कोई आपको तुत्कार देता है, कोई आपको मना करता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुरा कर आ जाइए। उनसे कॉन्टैक्ट्स रखिए, आने वाले कल में वो आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर किसी को पाइपलाइन की ज़रूरत है आज के दौर में, और ख़ास तौर पे जब कोरोना जैसी घटना हमारे पूरी दुनिया में हुई है, तो आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, फिर भी खींचते 32 मिनट्स की हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, उसके लिए आप बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ पे गौर कीजिए, समझिए, और अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने सपनों को जीना, अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने बच्चों के सपनों को उनके जरिए जीना, उनके लिए जीना, अगर आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, अपने परिवार के, अपने माँ बाप के लिए जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको पाइपलाइन बिछाना होगा। पाइपलाइन बिछाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट अस रीच आउट टू यू गाइज, लेट अस हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्टरी मीटिंग, लेट अस give you the example of successful people, let us give you the live examples of our parameters, our criterias, our business model। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। तो बुक योर अपॉइंटमेंट, हमें कांटेक्ट कीजिए अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।